बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं ये देखिए कितनी सुंदर चौपाई। सबसे पहले हम देखते हैं श्री बट पीपल की चौकी की। चारों भौम चौकी हिंडोले, हक हादी रूहे हिंचत। हम सुख लेती सब मिलके, सो कहाँ गई निस्बत। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 20 चौपाई 25। बट पीपल की चौकी में चारों भूमिकाओं में हिंडोले लगे हुए हैं। इन हिंडोलों में श्री राज श्यामा जी के साथ हम सब सखियां, एक एक हिंडोले में श्री राज श्यामा जी के साथ सब सखियां झूला झूलने का आनंद लिया करती थी। अब वो निस्बत, अब वो संबंध कहाँ चला गया सुंदर साथ जी। हम सबको वो झूले फिर से उनका आनंद लेना है। पहले तो उनको निरखना है, फिर उन पर बैठना है, फिर उन पर झूलने का वो आनंद 4D में जाना है सुंदर साथ जी। आसपास की पूरी सुगंधी, उन कुंडों से निकलती हुई पूरी आवाजें, कब हमें उनका एहसास करना है। यदि रोज दिल में बसाएंगे तो वो पल बहुत जल्द आने वाला है। और आज मैं आप सब सुंदर साथ को ये जरूर बताना चाहूंगी, ये सुंदर सेवा आशीष जी की तरफ से हुई ये चौपाई बनाने की। आशीष जी, अरविंद जी, पूनम जी, अब शिल्पा जी ने भी कितनी सुंदर चौपाइयां बनाई। अभी हमें एक सॉफ्टवेयर प्राप्त हुआ जिसमें कि हम चौपाई बड़ी सरलता से ढूंढ सकते हैं। सुंदर साथ जी, आपको पता है, मुझे ये पता नहीं था। पूनम जी ने जो चौपाइयां बनाने की सेवा की थी आज से काफी समय पहले, 8-9 महीने पहले आई थिंक, मुझे ये नहीं पता था कि वो सुंदर सुंदर अति सुंदर चौपाइयां छांटने की सेवा कौन किया करता था। आपको पता है वो सुंदर साथ कौन है? वो हमारे बीच में रोज हमारी मीटिंग शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, सरोज आंटी। हमारी सरोज आंटी ने ये अपने हाथ से, तब कोई सॉफ्टवेयर नहीं था हमारे पास, अपने हाथ से श्री कुलजम स्वरूप वाणी में आप उनकी चौपाइयों के मैं आपको दर्शन कराऊंगी आज। मैं अभी पहले आपको करवाती हूँ उनके दर्शन। ये देखिए, एक प्रकरण नहीं होता सुंदर साथ जी, चौपाइयां देखिए हम पढ़ेंगे। ये देखिए प्रकरण नंबर 30 है इन चौपाई में। अगली चौपाई में प्रकरण नंबर, ये देखिए आप, अगली चौपाई में प्रकरण 20 है, अगली में 34 है। तो कितने प्रकरण उन्होंने खोल खोल कर ढूंढे होंगे कि श्री बट पीपल की सारी चौपाइयां मुझे मिले। और पूनम को उन्होंने भेजी यूएसए में, और देखिए कितनी सुंदर सेवा ये बनकर सामने आई। अपने खुद के हाथ से छांटना, राज्य के साथ बात करना इन चौपाइयों को। एग्जैक्टली श्री बट पीपल की चौकी नहीं, सिर्फ उन्होंने पूरे परम धाम की छांटी है। अति सुंदर सेवा
सरोज आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट नमन। जो इतनी प्यारी सेवा जो मुझे आज पता लगी, मुझे पता ही नहीं थी कि ये इतनी सुंदर सेवा हमारी प्यारी सरोज आंटी ने की हुई है। सब सुंदर साथ उनकी इस सेवा को भी रिकग्नाइज करेंगे, और जो सेवा वो आज करती आ रही हैं बिना किसी, हमें कोई विघ्न उसमें नहीं मिलता। देखिए, सुबह सुबह उठकर चितवन लगाना, उसके बाद चर्चनी की इतनी सीमलेसली ये होती जाती है कि हम सुंदर साहब को एहसास भी नहीं हो पाता कि कार्यक्रम की वो कड़ी कौन सी है, जो इस कार्यक्रम को श्री राजी महाराज ने किनको ये शोभा दी है कि ये चलता चला जाता है और हमें पता नहीं लगता। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी आशिमा, सब सुंदर साथ हमारे पास सबका डाउट को क्लियर करने की सेवा के लिए सेवा समिति बनाई गई, उनके सबके परमिशंस लिए गए, उनको शामिल किया गया। पर क्या कहा जाता है रोज, स्वयं सेवक वॉलंटियरिंग, स्वयं को आगे लाकर बोलिए मुझे ये सेवा करनी है। मुझे इतनी खुशी हुई जब आशिमा जी का मैसेज मुझे प्राप्त हुआ कि दीदी क्या मैं भी इस सेवा में शामिल हो सकती हूँ। आनंद का पारावार नहीं था, जो शब्दों में मैं आपको यहाँ बता नहीं पाऊंगी। आशिमा जी को उसमें शामिल कर लिया गया है, और हम बहुत सौभाग्यशाली जो इतनी प्यारी टीम हमें प्राप्त हुई है, जो कि हम सब सुंदर साथ के संशय लेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली दो क्वेश्चंस तो आते हैं सुंदर साथ जी, पर झिझकिएगा मत, बीच में और प्रश्न भी आए, यदि आपका कोई संशय है तो उसमें जरूर जरूर ही लिखिएगा। ये दो और बहुत ही प्यारी सरप्राइज वाली अनाउंसमेंट्स हैं, वो हम प्रियंका जी के बाद, उनके पहले हम प्रश्नोत्तरी का अति सुंदर आनंद लेंगे। प्रियंका जी जितने प्यारे नक्शे बनाती हैं ना, उतनी ही प्यारे उनके प्रश्न भी होते हैं, जिनसे बहुत ही प्यारी शोभा खुलकर सामने आती है। तो आइए चलते हैं प्रियंका की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपना हाथ चैटिंग पे या फिर हैंड रेस के बटन पे रखिएगा जल्दी से। सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी रंग महल के दक्षिण दिशा में आई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या आई है? कितनी लंबी और कितनी चौड़ी आई है? हाँ जी, हमारे सरोज आंटी क्विकली अनम्यूट करते जाएंगे। प्रणाम जी। अरे वाह, कितने सारे हैंड रेज हुए, देखिए। हाँ जी, शशि बाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी आई है। हाँ जी, 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी। अब सुंदर साथ जी, अगर हम अभी देखें तो हमें यहाँ पे खड़े हैं, बट पीपल के पूरब दिशा में खड़े हैं, बट पीपल की तरफ मुख करके, तो हमें लंबाई में 6 नहर के चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। चौड़ाई में कितने नहर के चबूतरे आए हैं? सब सुंदर साथ को आता है, सरोज आंटी को दिखाइए कितने हाथ खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तो खड़ा करूं। नए नए पकड़ती हूँ। शांति देवी जी। हाँ जी, शांति देवी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ दीदी, प्रणाम दीदी। राम जी। 16 नहरें आई हैं दीदी। हाँ जी, 16 नहरें, बिल्कुल। अब हम ये देख रहे हैं चौक, यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 चौक दिख रहे हैं चौड़ाई में। लंबाई में कितने चौक आए हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई में। हाँ जी, शिखा जी। प्रणाम जी। टोटल प्रश्न भी दे दो। टोटल चौक 75 आए हैं। हाँ जी, 75 टोटल आए हैं। लंबाई में कितने आए हैं एक हार में? अगर एक हार की बात करें तो 15
15 लंबाई में, 15 की 5 आ रहे, 15 की 5 आ रहे, टोटल 75 बिल्कुल। जी अब सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी के जो पहला चबूतरा हमने देखा नहर का, इसके राइट साइड यानी दाएं तरफ यानी उत्तर की तरफ कौन सी रॉस आई है, और जो हमने नहर का लास्ट वाला चबूतरा देखा इसके बाएं तरफ यानी दक्षिण की तरफ कौन सी रॉस आई है। प्रियंका क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ जी फ्रेंड्स, सुंदर साथ जी, जो हमने नहर का पहला चबूतरा देखा बट पीपल का, इसके दाएं तरफ यानी इसके उत्तर की तरफ कौन सी रॉस आई है और उस पे क्या शोभा आई है, और आखिरी चबूतरे के बाएं तरफ कौन सी रॉस आई है। कोई नहीं, पहले हम दाईं तरफ वाली करते हैं। पहले चबूतरे के दाईं तरफ कौन सी रॉस आई है और उसमें क्या शोभा आई है। अब हुआ है। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी। हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें दाईं तरफ रंग महल की रौस आई है जो कि एक मंदिर की लंबी है, चौड़ी है, और बाईं तरफ आई है बड़ो वन की रौस, और इसमें दाईं तरफ में बोमबर की सीढ़ी जो चांदी द्वारा उतरी है। हाँ जी सुंदर साथ, बट पीपल की दाईं तरफ जो आई है वो धामरोस एक मंदिर चौड़ी जिसपे चांदी द्वारा सीढ़ियां उतरी है, और यहाँ पर बड़ो वन की और 2 मंदिर की रोज आती है, जो एक मंदिर की रोज बट पीपल में काउंट होती है और एक मंदिर की रोज बड़ो वन में काउंट होती है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बट पीपल की पूरब की तरफ कौन सी रोज आई है और इस पे क्या शोभा आई है। हाँ जी, मुकेश कुमार जी करिए अनम्यूट। एक मिनट। प्रणाम जी, इसमें पूरब की तरफ नारंगी वन से लगती हुई 2 मंदिर की रौस आई है, हाँ जी और जो कि 2 भौम ऊंचाई पर है नारंगी वन, और 4 भौम ऊंचाई पर बट पीपल की चौकी। हाँ जी हाँ जी, तो इस रॉस पर हमारे नारंगी के वृक्ष आए हैं। प्रणाम अब जी। सुंदर साथ जी, जब हम इस रॉस पे खड़े हैं और अपना मुख उत्तर की तरफ करते हैं और चल रहे हैं, इस रॉस में चल रहे हैं, तो हम 2 मंदिर रॉस पे चल रहे हैं। सुंदर साथ जी इसकी विशालता देखिएगा, 2 मंदिर की रॉस, दोनों तरफ नारंगी के वृक्ष की मेहराबों को देखते हुए हम चल रहे हैं, और इस रॉस के अंत में लास्ट में जाकर हम कहाँ पे पहुंचे, क्या शोभा दिखेगी हमको। जब हम इस रॉस में नारंगी वृक्षों की मेहराबों को देखते हुए उत्तर तरफ चल रहे हैं, तो इस रॉस के लास्ट पॉइंट पे एंड में हमें कौन सी शोभा दिखेगी बाहर, इस रॉस से बाहर निकल के, गली से बाहर निकल कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चाहे 16 हाथ का चाहे बच्चा दिखेगा। हाँ जी हाँ जी, ये सुंदर साथ जी, हम इस रॉस से बाहर आए तो हमें 16 हाथ के 6 बच्चे की शोभा दिखाई दी, दिखे चांदी द्वारा समझे। सीढ़ियां। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी हम वापस उसी रॉस पे चलते हैं और नारंगी वन में आ जाते हैं। अब हम नारंगी के बगीचे में हैं और हमें बट पीपल की चौकी में जाना है, तो हम यहाँ से क्या क्या शोभा देखते हुए जा रहे हैं।
सुंदर साथ जी रेसेंड करिए, वही पुराने वाले हो रहे हैं। हाँ जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी, एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से बोलिए, हाँ क्लियर जी, नहीं हम हुआ। प्रणाम जी। हम नारंगी वन में हैं और हमें बट पीपल की चौकी में जाना है, तो हम क्या क्या शोभा देखते हुए जा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ से हम नारंगी वन में हैं, तो नारंगी वन से होते हुए फिर हम हमारे नारंगी वन का जो वन है उसके बाद हमारा वो आ जाएगा, उसका क्या बोलते हैं, नहर चबूतरे दोनों तरफ तो आ जाएगा पाल, जो नहर के आसपास आता है, फिर रमस जल रमस, फिर नहर, फिर चबूतरे, उसके बाद हमारा वो जो रमस है घेर के जो आ रहा है 2 मंदिर का, वो घूम के इसके बाद आ जाएगा हमारा बड़ पीपल, बड़ू बन का, सॉरी बड़ू बन यहाँ नहीं आया है, इसके बाद वो रॉस आ जाएगा तो मंदिर का, इसके बाद फिर से वो आ जाएगा बड़ पीपल के जो चौकी के नहर है, दोनों किनारे रॉस है, वो आ जाएगा। जी, हम नारंगी वन में हैं, तो हम 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर इस रॉस में हाँ पहुंचे। जी, प्रियंका पुल से अच्छी ओर हाँ से जी, ले लो, अच्छी हाँ ओर जी, से लो। कोई और सुंदर साथ जी हमें लेके चले। अभी तो रेसेंड काफी थे ये। हाँ हाँ, श्रीनिवास जी। हाँ, प्रणाम बहन जी। जी प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, तो ये जो हमारा नारंगी का जो वन है ना, तो इससे 3 सीढ़ी चढ़ करके हम 50 हाथ की चौड़ी एक रॉस आएगी, और उससे पुल से पार करके एक मंदिर की नहर है, ये इसको पार करके हम फिर 50 हाथ की एक रॉस आएगी, उसको पार करके ये 2 मंदिर की चौड़ी जो है एक रॉस आएगी, जिस पर जो नारंगी के पेड़ आए हैं 2-2 मंदिर की दूरी पर, और फिर जब आगे चलेंगे तो एक पाव यानी कि 25 हाथ की चौड़ी एक रॉस आएगी, जो बट पीपल की होगी, और उसके मध्य से जो है पुल से पार करके फिर एक 25 हाथ की फिर एक चौड़ी रॉस आएगी, और 3 सीढ़ी नीचे उतर करके हम जो है बगीचे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इन दोनों नहरों में हमने क्या डिफरेंस देखा, नारंगी वन की नहर और बट पीपल की नहर? उनमें पाव की है, इसमें आधा की है। हाँ जी, ये टोटल 2 मंदिर का चबूतरा आ गया, और ये एक मंदिर का। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, एक और डिफरेंस है, हाँ जी, एक और डिफरेंस है सुंदर साथ जी। हाँ जी, मधु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक तो इसकी चौड़ाई में डिफरेंस है कि वो एक मंदिर की है और वो 2 मंदिर की है, नारंगी वन की और बट पीपल की चौकी की एक मंदिर की, और एक जो वृक्ष आए हैं इस बीच की रॉस में 2 मंदिर की, उसपे दोनों तरफ ही नारंगी के वृक्ष आएंगे, बट की तरफ भी नारंगी के वृक्ष आएंगे और नारंगी की तरफ भी नारंगी के ही वृक्ष आएंगे। जबकि नॉर्मली हम देखते हैं अगर 2 मंदिर की रॉस होती है तो जिस जिस वन को वो लगती है तो उसी वन के वृक्ष उसके साथ हमें किनार पर नजर आते हैं। जैसे केल और लिबोई के बीच में से चल रहे हैं तो केल की रॉस में एक तरफ केल के नजर आएंगे वृक्ष और एक तरफ लिबोई के, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ ही हमें नारंगी के वृक्ष नजर आएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और भी डिफरेंस है ना मीनू आंटी जी? हाँ जी, नहर की रॉस का एक और फर्क है। हाँ जी, सुदर्शन जी। एक ही है, रेसेंड है। नहर की रॉस का भी फर्क। प्रणाम जी, इसमें एक जल का एक मंदिर का जल है और उधर आधे मंदिर का जल है, और रॉस बराबर आई है, ये जो 2 मंदिर की रॉस है, हमें नीचे नहीं उतरना, लेवल बराबर है। हाँ जी, हाँ जी, वो रॉस का साइज सुंदर साथ जी, साइज 2 मंदिर की रॉस है ना, हाँ जी, ये वाली नहीं, नहर के चबूतरों की शायद वो मीनू दीदी ये बात एक कर। मंदिर, ये आधे आधे मंदिर की रॉस है और एक मंदिर में जल है, उधर 25-25 की रॉस है और आधे में जल है। मीनू आंटी जी आप बताइएगा आपको कौन सा अंतर और चित्रांशी है, दिखा? अभी चित्रांशी अच्छा, है। अभी चित्रांशी से पूछ सकते हैं, शायद मेरे जी दिल की बात समझ। हाँ, जी, चित्रांशी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।
नारंगी वन में जो नहर का चबूतरा आया है वो चौड़ान में 500 मंदिर का पूरा लंबा नहर का चबूतरा है, और बट पीपल की चौकी में जो नहर के चबूतरे आए हैं वो 100 मंदिर के चौक बने, तो 100 मंदिर की ही लंबाई में नहर के चबूतरे आए हैं, और उनके मध्य में 6 बच्चे की शोभा आई है। एक जो बट पीपल की चौकी में मीनू दीदी स्पेशल शोभा कोई आई है, शायद उसका सुंदर साथ जी कोशिश कीजिएगा। बट पीपल की चौकी के जो नहर के ऊपर जो पुल आया है उसके ऊपर हिंडोले लगे हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई हिंडोलों की शोभा नहीं आई जी है। जी, ये तो मेरे मन में आ गया था, पर मीनू आंटी जी कुछ और पूछना चाह रही आई थिंक। अभी और भी हैं। हाँ सुषमा नहर जो हमारे नारंगी वन की नहर की रौस है, इस पर क्या शोभा आई? क्या शोभा देखी थी हमने वहां पे? ध्यान करो सुंदर साथ जी, याद करो, चलो वन में क्या शोभा थी इस रौस पर? हाँ जी सुषमा जी अनम्यूट करें, शायद कंफर्म हो जाए। प्रणाम जी। मैं तो ये बताना चाह रही थी कि ये जो रोंस घूमी है इधर 6 बच्चे की तरफ, इधर 2 मंदिर की रोंस है, और बड़ पीपल की चौकी की तरफ नहर के चबूतरे के बाद रोंस नहीं है। नहीं, इस रौस का हम डिफरेंस देख रहे हैं सुषमा दीदी। हाँ तो जी। इस रौस पर क्या इसमें फुलवारी नया आई है आया क्या? है जो बट पीपल की रौस पर नहीं है? फुलवारी आई है क्या? वृक्षों ने मीनू दीदी, वृक्षों की कुछ स्पेशल शोभा है? इनकी पिठोर के साथ वृक्ष है, साथ लगे वृक्ष है। मैं हाँ, राबे और चलो थोड़ा और आगे याद करो। पिठोर पे हैं, पिठोर पे है नारंगी वन की। हाँ जी, यहाँ साथ लगे वृक्ष आ रहे थे। पहली हार कहाँ पे आई है, याद करो। पहली हार शुरू से? हाँ जी, नहर के साथ लगती हुई आई है। रोंस के साथ रौस पर आई रौस पर आई रौस है। पर आई हाँ। है, रौस और पर। बट की उधर की तरफ रौस पर नहर के रौस पर कोई वृक्ष की हार नहीं आई है। वो 50 मंदिर की दूरी पर हाँ जी। से, और ये रौस पर ही नारंगी वन में रौस पर आई है। हाँ जी, ये हाँ जी। शोभा हमने अच्छे से समझी है, सोनू ने अच्छे से हमें समझाई है, मेरे चित्त में वो बात अखंड है, क्योंकि पहले नहीं समझी थी। ये नई शोभा है सुंदर साथ जी, ये हम नहीं भूलेंगे कि जो पहली हार है वो रौस पर आई है। सोनू आप डिस्क्राइब करो इसको। बिल्कुल मीनू दीदी ने बहुत अच्छी ये शोभा बताई कि ये सारे वन है ना सुंदर साथ जी, ये महाराज जी ने स्पेशल इसको मेंशन किया हुआ है कि ये चबूतरे के ऊपर ये आई हुई है, सारे रौसों के ऊपर चबूतरे पर लिखा है महाराज जी ने। पर मैंने अच्छे से पढ़ा है, हर चबूतरे के चारों तरफ जो पहली हार है वो नहर के रौस पर आई है। जितने हमारे 4 बनते हैं इधर, हमारे 4 वृक्ष के वो चौक बन जाते हैं ना नारंगी वन के, तो जो पहली हार घेर कर आई है ना वो रौस पर आई है। हाँ जी, ये जब हदें डिसाइड करनी थी ना सुंदर साथ जी, तो ये हदों में बहुत दिन हद पर लगाए थे कि ये हद कहाँ पे बनेगी। तो ये जो पश्चिम की शोभा थी ना सुंदर साथ जी की नारंगी वन कहाँ पर जाकर खत्म होंगे, ये नारंगी वन स्पेशली जाम्बू और नारंगी के लास्ट में महाराज जी ने ये 2 वन बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, उधर वन रौस की तरफ भी और इधर भी। तो ये उन्होंने पर लिखा हुआ है, यानी कि चबूतरे पर। और एक और शोभा इससे रिलेटेड बड़ी प्यारी आएगी, वो भी आपके सामने लाई जाएगी, अति सुंदर वो भी शोभा। वो शोभा ये है, मैं उसका हिंट देती हूँ आपको। प्रियंका आप तीसरी वाली लाइन में लेके जाइएगा, यहीं पे चौथी हार जो वृक्षों की है ना सुंदर साथ जी, चौथी हार आप वृक्षों की देखिए, ऊपर ही जो रौस है ना रंग महल के साथ लगी हुई रौस जो हमने बात की थी ना प्रियंका, ये 2 तो साथ में चबूतरे के ऊपर वृक्ष आए, 2 हारें, तीसरी हार भी नहर के चबूतरे पर आई, उसके बाद जो वृक्ष आए चौथी हार के वृक्ष वो नीचे हो गए। चौथी हार के वृक्ष वो 3 हाथ नीचे, क्योंकि बगीचा नीचे है,
बगीचे में उतरने के लिए 3 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, तो क्या वो छतरी मंडल 3 हाथ झुक जाएगा ऊपर? सारी ऊपर की जो छतें हैं, क्या वो 3 हाथ, स्पेशली फर्स्ट वाली जो छत है, क्योंकि वृक्ष नीचे है 3 हाथ, क्या वो छतरी मंडल नीचे झुकेगा इसके लिए? इसमें क्या होगा? तो हम दिल में विचार कर रहे थे ऐसा कुछ कि तना ऊपर उठ जाए, क्योंकि महाराज जी हमेशा तना एडजस्ट करते हैं। वो मेहराबों की ऊपर से सुंदरता हमेशा राज जी ने सेम रखी, तो तना ऐसा लग रहा था कि 75 की जगह 78 हाथ का हो जाएगा, बट हम श्योर नहीं थे इस बारे में, इसलिए सुंदर साथ से अभी बात नहीं की थी। परंतु आप जब फूल बाग में जाकर इसको पढ़ेंगे ना, तो सुंदर साथ जी वहां जाकर महाराज जी ने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर नूर बाग में कर दिया हुआ है। हम वहां इस शोभा को डिस्कस करके वापस यहाँ पर आएंगे कि तना ही एडजस्ट हुआ है। प्रणाम। हाँ जी प्रियंका। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये हमें समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा। 2 हारें जो ये 122 हाथ वाली थी, ये 100 हाथ वाली थी, और तीसरी जो हार आती है वो भी इसी रॉस पे ही आती है। चौथी हार जो आएगी वो बगीचे में आती है, जो बगीचा 3 सीढ़ी हमारा नीचे है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं आगे। सुंदर साथ जी, अब हम नारंगी वन से बट पीपल की चौके में पहुंच गए। हाँ जी, एक शोभा और चित्रांशी ने जो बताई, जब हम इस नहर के पुल से आ रहे हैं तो हमें वहां हिंडोलों की शोभा नहीं दिख रही थी, लेकिन जब बट पीपल वाली नहर को हमने पुल से पार किया, वहां हिंडोलों की शोभा भी हमें दिखी, बहुत अच्छी शोभा। और अब इस चौक में पहुंच गए सुंदर साथ जी। ये चौक 100 मंजिल का लंबा चौड़ा, इसमें जो चबूतरा आया है, हम इस चौक के चारों तरफ घूम रहे हैं, इस चबूतरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, दाएं बाएं की सारी शोभा को देखते हुए। तो इस चौक में कितनी सीढ़ियां आई हैं? सुंदर साथ जी बाकी चैट में लिखते जाइए, जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं ना वो लिखते जाइए साथ जी। दुष्यंत भाई आपको हैंड रेज करना चाहिए, सारे उत्तर देते जा रहे हैं आप। प्रणाम जी। 16 सीढ़ियां आई हैं, सभी सीढ़ी 8-8 मंदिर की हैं। हाँ जी, एक बार आप बता देंगे कैसे कैसे आई हैं? 16 सीढ़ियां हमने कहाँ कहाँ देखी जी? एक चौक में सीढ़ी जो है चारों तरफ को ब्रिज पर कमर पर उतरी है, जैसे दाएं बाएं जल में उतरी है, जल चबूतरा है, सभी सीढ़ियां 8-8 मंदिर की हैं, और बीच में जो चबूतरे पर है वो भी 8 मंदिर की सीढ़ी है। हाँ जी, टोटल कितनी सीढ़ियां हो जाएंगी? जैसे हम यहाँ घूम रहे हैं, अपने दाएं तरफ वाली भी सीढ़ियां देखी, बाएं तरफ वाली भी देखी, तो हम एक चौक में कुल टोटल कितनी सीढ़ियां मिलती हैं, दिख रही हैं मीन्स? मधु दीदी ने बड़ा अच्छा जवाब चैट में लिख दिया है इसका, पहले से काउंट करके। जी मधु भाभी आप सबसे बाद में लिखोगे। टोटल 20 हो जाएंगी। हाँ जी, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, हाँ जी, 12 हो गई, कोने वाली 4 16 हो गई, और चबूतरे वाली हाँ जी 4 जी, टोटल 20। और इन 20 सीढ़ियों के अलावा सुंदर साथ जी साथ रहिएगा, इन 20 सीढ़ियों के अलावा और कोई सीढ़ियां, कोई शोभा सीढ़ियों की इसी चौक में? सुंदर साथ जी छुपी हुई शोभा। जी सुषमा आईफोन आप बताओ। प्रणाम जी। जो वृक्ष एक ऊपर गया है चबूतरे के ऊपर, उसके अंदर से सीढ़ियां जाती हुई ऊपर जाती, गोल घूम कर वृक्ष के अंदर, वृक्ष के अंदर गोल घूम कर जाती हुई। हाँ जी, तने के अंदर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
अब सुंदर साथ जी, इस चौक में हमें कौन सी ऐसी शोभा सेम आई है जो हमने चांदनी चौक में भी देखी थी? चांदनी चौक से मिलती हुई शोभा जो हमने वहां पे भी देखी और यहाँ पे भी देखी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मधु दीदी ने पहले ही प्रियंका दीदी के माइंड को पढ़ लिया था। देखिए मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने पूछा नहीं था, उन्होंने साइड की पूछी थी, मुझे बड़ा प्यारा लगा वो उत्तर की उन्होंने वो भी देख ली उसमें। वाह। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। 33 प्रणाम। मंदिर का चबूतरा आया है। हाँ जी 33 मंदिर का जैसे चांदनी चौक में है वैसे ही यहाँ पर आया है। हाँ इसमें जी भी चारों दिशा से सीढ़ियां उतरी है। हाँ जी बिल्कुल। और कोई शोभा? एक शोभा कल हमने किरण आंटी जी के मुख से सुनी थी। जब हम इस चौक में खड़े हैं तो किस जगह पे खड़े हैं मिस? यहाँ पे एक शोभा और आई है जो सोनिया दीदी, हाँ जी हाँ जी आप एक्चुअली, बताइए पहले। हाँ जी एक्चुअली ना सुंदर साथ जी, महाराज जी ने इसका कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि यहाँ पर, यहाँ आसपास रेती आई है, जैसे कि चांदनी चौक में आई है ना, चबूतरे के आसपास पूरी यहाँ बगीचा नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, और तो यहाँ रेती की सुंदर शोभा आई है। मैंने ये बताया नहीं था, पर कल किरण दीदी ने एक्सप्लेन करते करते कैसे उनके मुख से वो प्यारी सी शोभा निकली, वो बहुत सुंदर लगा। तो आप भी मन में दिल में ये बसाइएगा कि आसपास रेती की सुंदर शोभा आई है। हाँ जी हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब हमने जो ये वृक्ष के अंदर जो सीढ़ियां देखी, उनसे हम ऊपर चढ़कर दूसरी भूमि में पहुंच गए। अब हम दूसरी भूमि में हैं। ऐसी कौन सी शोभा जो हमने पहली भूमि में देखी पर दूसरी भूमि में वो शोभा नहीं है? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर। सुनीता दीदी भी बड़े प्यारे प्यारे उत्तर लिख रही हैं, सुनीता भगत दीदी, और भी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली भूमि में नहरों चाहे बच्चों की शोभा है और दूसरी भूमि में सुंदर फूल पत्तियों की पूरी गिलम बिछी हुई है। हाँ जी बिल्कुल। और वो शायद जो रेती हमने पहली भूमि में देखी वो भी इधर आई थिंक नहीं आएगी, है ना? वो पेड़ एक पत्तियों और की चीज नहीं आई प्रियंका, एक और भी 22 है ना। सीढ़ियां नहीं आई हैं, पहली 22 सीढ़ियां भूमि है ना में प्रियंका? नहीं आंटी, दूसरी भूमि में 22 सीढ़ियां आई है। अच्छा दूसरी भूमि में आई हाँ है। जी हाँ जी पहली भूमि में झरोखों से मिलान है, दूसरी भूमि में छज्जों से मिलान है। हाँ जी, और भी है। पहली भूमि में 49 मंदिर 28 हाथ आगे चढ़ के 22 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, और जी दूसरी भूमि में सीधा ही चले जाते हैं। हाँ जी, वो भूम नहीं, वो छत्री मंडल बोल रहे हैं शायद। पहले छत्री अच्छा मंडल में ऐसे हाँ चढ़ते जी। हैं, दूसरे छत्री मंडल में ऐसे अच्छा चढ़ते हैं। ठीक ठीक। सुंदर साथ जी, वो जो शोभा है ना, मैं हिंट देती हूँ आपको, वो होता है ना बोर्ड का आता है ना एक क्वेश्चन आंसर, प्रियंका जी के जो प्रश्न होते हैं ना, बोर्ड का पेपर होता है, तो उसमें टीचर्स होते हैं ना, वो करने आते पर्ची देने के लिए, है ना। तो ये जो शोभा पूछ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो चांदनी चौक के उससे रिलेटेड ही है, उनमें से कुछ जो ऊपर नहीं आई पर नीचे आई है। सोचिए। सुंदर साथ जी, वृक्षों की जगह सोचिए, हमारी पहली भूमि में कैसे आई थी? पहली भूमि में चबूतरे पर वृक्ष हाँ आया जी है, 3 सीढ़ी चढ़ के जो मध्य का चबूतरा है, और ऊपर चबूतरे की शोभा नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। दीपिका दीदी के तो दिल में बसा हुआ है। मैंने कितनी बार उनके मुख से हिंडोलों का इतना प्यारा वर्णन सुना है। दीपिका दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने हिंट दिया तो याद आया। नहीं नहीं, मुझे भी टीचर्स ने अपॉइंट किया है, किरण दीदी, मीनू दीदी, किरण आंटी ने अपॉइंट किया है कि आप ये सेवा उसमें करो हिंट देने की। नहीं तो मैं भी टीचर नहीं हूँ, टीचर्स वही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हमने दूसरी भूमि में ये शोभा देखी और ये सीढ़ियों की शोभा, 22 सीढ़ियों की शोभा दूसरी भूमि में आई है ना। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से और 22 सीढ़ियां चढ़ के हम ये 2 मंदिर के छतरी मंडल में पहुंच गए। और अब सुंदर साथी, अगर हम 7 वन में एक बार चलते हैं, वहां घूम के आते हैं, वहां की शोभा दूसरी भूमि में, अगर हम वहां पे खड़े हैं, अनार वन में है या फिर जामू वन में है, दूसरी भूमि में खड़े हैं, तो वहां कौन सी शोभा ऐसी है जो यहाँ पर नहीं आई है? पहले ये करते हैं, जो शोभा वहां पर देखी और यहाँ पर नहीं आई है। तो हम पहले छत्री मंडल की बात कर रहे हैं ना, पहले जी। छत्री मंडल। हाँ जी। प्रणाम जी। अगर हम 7 वन में ऊपर दूसरी भूमि पर खड़े हैं तो वहां के छज्जों से हम एक सीढ़ी नीचे उतरकर 22 सीढ़ियां जो है हम नीचे उतरकर फिर हम आगे आएंगे, जो शोभा यहाँ पर नहीं आई है। हाँ जी, अगर हम 22 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है हमको उधर और इधर में? अगर हम 22 सीढ़ियां चढ़ कर छतरी मंडल में वहां जाते पर डालियां बड़ी हैं, यहाँ पर जो है उन्होंने मेहराबे बनाई, यहाँ बनाकर छत बनाई, सीढ़ियां चढ़ के इन्होंने यहाँ पर जो है 2 मंदिर की रौस आई। हाँ वहाँ जी डायरेक्ट डालियां बड़ी हैं। जी, वहां पे एक मंदिर की हमें मिली, यहाँ पे हमें सीढ़ियों के यहाँ बाद 2 मंदिर की हो गई। जी। और एक शोभा और देखी थी हमने, वहां सीढ़ियां चढ़ते ही एक शोभा और दिखी थी हमको, जो कि यहाँ पर नहीं है। सामने वहां पर दूसरी भूमि पर। हाँ जी, दूसरी भूमि पर 22 सीढ़ियां चढ़ती हमें एक शोभा दिखी थी। हाँ जी, ये देखिएगा। बाईस सीढ़ियां चढ़ते ही हमें वहां पे सीढ़ियां कौन कौन से वृक्षों के बीच में आई थी? दूसरे और पहले वृक्ष के बीच में। हाँ जी, है ना। तो 22 सीढ़ियां चढ़ते ही हमें वहां पे ऊपर क्या मिल रहा था? हमें वो वृक्षों की तो दिखाई दे रही थी ना रोज। हाँ जी। और जो नीचे वाले पेड़ थे उसकी दूसरी भूमि 78 हाथ ऊंची गई है ना। हाँ जी। सोनिया दीदी, आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? हाँ विजय दीदी जी, सामने अब देखो, दिख विजय रहा है आंटी आपको? ये देखिए सामने सामने ना, दिख जहाँ रहा है पे आपको? उनका, अच्छा हाँ जी आप बोलिए दीदी। हाँ कोई बात नहीं, सुनो, वो दिख रहा है विजय दीदी, सामने देखो, अच्छे से चलो, कैसे नजर आ रहा है मुझे, सामने क्या नजर आ रहा है? बाहरी मंदिर, वो मंदिरों की याद। और क्या नजर आ रहा है? मैं वही पूरी उनकी शोभा दिखाई दे रही है, जो दरवाजे आएंगे। विजय आंटी दाएं बाएं देखिए, सामने नहीं, दाएं बाएं भी देखिए। अच्छा, दाएं बाएं में वो तो जैसे ये अपना चाय बच्चा नजर आ रहा है, जो परिक्रमा रोस है ना, चाय बच्चा नजर आएगा। और ये जो डंडियां खड़ी हुई हैं, क्या है ये वृक्ष है ना। हाँ जी, वही बता रही है प्रियंका दी। अभी यही चलना तो चाह रही हूँ मैं, अभी समझ बिल्कुल। नहीं आता पूरा। नहीं नहीं, आपको पूरा समझ में आया। वो वृक्ष कई बार ऐसे होता है ना विजय आंटी, हम घर में अपने चलते हैं ना, आसपास वो दीवार देखने की इतनी आदत पड़ जाती है कि हमें आदत है इस टेबल पे जहां मैं बैठी हूँ कि मुझे फील ही नहीं होता कि ये पूछ रहे हैं। अरे वाह, आपने सब कुछ बताया, अति सुंदर शोभा। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। रोज जब दीदी, हम किरण दीदी को भी को होस्ट दे देना। अच्छा, आ गई किरण दीदी? हाँ आई हूँ। दिया हुआ था उनको तो मुझे लगता है। नहीं देती हूँ।
हाँ जी प्रियंका, आप पूछते चलिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें वृक्षों की एक हार दिख रही है। पहली हार जो हमारी 78 हाथ ऊपर गई थी, उसकी दूसरी बूम 78 हाथ ऊपर गई थी। इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद बट पीपल के बाद हमें कोई वृक्षों की हार नहीं है दिख रही, क्योंकि पहले ही वृक्ष से ही आगे चल के हमें सीढ़ियां प्राप्त हुई थी, जो कि दूसरी बूम में भी इसी जगह पे ऊपर वृक्ष दिखेंगे, सीढ़ियां चलने के बाद नहीं दिखेंगे। अब सुंदर साथ जी, अब हमको ना जो ये 2 मंदिर हमने पार किया, जो हमें सामने झरोखा मिला ना, इस झरोखे से होते हुए हमको नीचे इधर आना है चौक में। कोई भी सुंदर साथ जी लेके चलेंगे, किसी भी चौक में, पहले चौक में आ जाएंगे हम ऊपर झरोखों से होते हुए। एक बार रिपीट कर दीजिए हाँ प्रियंका। जी सुंदर साथ जी, जो हमने अब दूसरी बूम में 22 सीढ़ियां चढ़ के छज्जा को पार किया, तो सामने जो हमें झरोखे मिले रंग महल के प्रथम बूम के, है ना, रंग महल के प्रथम बूम के झरोखे मिले, इसमें से होते हुए हम क्या क्या शोभा देखते हुए हम बट पीपल की प्रथम भूम में वापस इस चौक में आ जाएंगे। वेरी गुड डिटेल्ड क्वेश्चन सुंदर साथ जी, इसमें पूरी शोभा क्लियर हो जाएगी। वेरी नाइस। दिल खोलकर हैंड रेज कीजिए, चैट में लिखिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हम झरोके से बाहर निकलेंगे तो 2 मंदिर की छतरी मंडल को पार करके 22 सीढ़ियां पार करेंगे। 22 सीढ़ियों को पार करके हम पहले वृक्ष के उस पर आ जाएंगे। उससे हम तने में जो सीढ़ियां आई है उससे नीचे आके चबूतरे पर आ जाएंगे। चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतर के बगीचे में आ जाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये तो हम झरोके से बाहर आ गए। अब ये इस बार हमें झरोकों के अंदर जाना है। झरोकों के अंदर जाके घूम के इधर आना है। हम ये 2 मंदिर का छतरी मंडल पार करके झरोके से अंदर चले जाएंगे। उससे फिर अंदर मंदिर में 22 सीढ़ियां नीचे उतर के हम जो परिक्रमा रोस है उस पर आ जाएंगे। परिक्रमा रोस को पार करके फिर चांदा आया, चांदे से सीढ़ियां उतरेंगे तो फिर एक मंदिर की रोस को पार करके हम जो 25 मंदिर की वो चबूतरा आया, नहर का चबूतरा आया, उसको पार करेंगे और बीच में जो पुल आया उसको पार करके फिर 3 सीढ़ियां चबूतरे की रोस को पार करके 3 सीढ़ियां उतर के बगीचे में आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अरे वाह, कैसे फ्लुएंट बोला आपने। खुशबू ने कमाल कर दिया, बहुत ही सुंदर। एक ना अभी अभी प्रियंका आपने इतने प्यारे प्रश्न बनाए हैं, अभी अभी मेरे दिल में यही प्रश्न सुन के एक आया कि जरूरी नहीं है कि जहां से आप चले हैं सामने आपको झरोखा ही मिले। वो तो केवल 11 हाथ की चौड़ाई है उस झरोखे की, बाकी सारी जगह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में 100 मंदिर की जगह है। 100 मंदिर, एक से दूसरा वृक्ष कितनी दूर है? 100 मंदिर। आप जहां पे चले हैं जरूरी नहीं सामने झरोखे के सामने ही आपने शुरू किया हो। 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के तो पता भी नहीं कि कहाँ झरोखा आएगा, मुझे नीचे से दिखाई भी नहीं दे रहा। चाहे तो दिखता है डेफिनेटली, पर ऊपर चढ़े आप गुर्ज के सामने लैंड हो गए। आपने तो चला आराम से मस्ती में चल रहे हैं, सामने गुर्ज साहब आ गए हैं। क्या हम उनके अंदर जा सकते हैं? गुर्ज के दरवाजे वहां खुले मिलेंगे हमें? सोचिए एक बार, मैं हैंड नीचे करती हूँ। हाँ जी, जिनको पता है वो बताइए। सामने गुर्ज लैंड हुए, हम उनके सामने आकर क्या उनका दरवाजा खुलेगा, वहां मिलेगा हमें? श्रीनिवास जी कुछ और शोभा इसमें निकाल कर लाएंगे, वो गुर्ज के रोशनदान में से जाएंगे। बहुत सुंदर आपने जो वो शोभा खोली ना श्रीनिवास जी, अति सुंदर। सब सुंदर साथ इतना झील रहे हैं उसमें, बहुत प्यारा। प्रणाम। मेरा मानना तो बहन जी यही है कि इसके अंदर से जाएंगे ना तो केवल झरोकों से ही नीचे उतर सकते हैं, बाकी क्योंकि सीढ़ियां और कहीं आई नहीं है इस तरीके से। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि गुर्ज का ऊपर का पोर्शन है, दरवाजा उनका नीचे रह गया हुआ है। वो 22 हाथ ऊंचा ही दरवाजा राजी ने बनाया, तो
तो 22 हाथ ही हम ऊपर हैं, तो गुर्ज का दरवाजे के बिल्कुल ऊपर लैंड हुए। हम उनके अंदर नहीं जा सकते पर उनकी मेहराबों को छू सकते हैं, उनके मानिक के फूलों को ऊपर उचक कर छू सकते हैं। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। हाँ जी, थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी प्रियंका जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम यहाँ से उतरकर खांदे से उतरकर आ गए, रॉस पे आ गए। चलिए अब हमें इस रॉस पे खड़े हैं और एक 2 चांदे के बाद हमें तीसरे चांदे पर यहाँ पे राज्य श्यामा जी खड़े दिख रहे हैं और वो हमें इशारे से बुला रहे हैं, ठीक है। और हम हैं इस रॉस पे, मंदिर की रॉस पे। हम बिना चढ़े उतरे कैसे पहुंचेंगे वहां पर? क्वेश्चन रिपीट कर दो प्रियंका। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम इस रॉस पे हैं जहाँ पे हमें चांदे मिलते हैं, चांदे द्वारा सीढ़ियां मिलती हैं। 2 चांदे छोड़ के तीसरे चांदे पर राज्य श्यामा जी खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं और हमें बुला रहे हैं। तो हम कैसे वहां पर जाएंगे बिना चढ़े उतरे? मीन्स चांदा तो हमें चढ़ना ही पड़ेगा, जिस चांदे पे वो खड़े हैं वो तो चलना पड़ेगा और बीच में 2 चांदे और आ रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जैसे नौका विहार करने गए थे ना उस दिन, वैसा ही ये प्रश्न है। विहार करके एक ही चांदा चलना है। प्रणाम जी। जी सीमा जी की आवाज सुनते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हम चांदे से उतरेंगे तो हमें इस नहर के किनारे पे जो 25 हाथ की रोस आई है उस रोस पे आ जाएंगे। इसमें हमें कोई भी सीढ़ी चढ़नी उतरनी नहीं पड़ेगी क्योंकि रोस और ये नहर की रोस एक ही लेवल में है। इस रोस पे आकर हम आगे चलते जाएंगे और चलते चलते ही हमने ये 2 चांदे पार कर लिए और फिर हम उधर राज्य श्यामा जी के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सीमा दीदी, नो क्वेश्चंस एट ऑल। सरोज आंटी, ये हमारी असिस्टेंट प्रिंसिपल है, इनसे तो ये तो आज के पास पहुंच गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, लेने क्वेश्चन और टाइम हो गया? हाँ जी, अभी हम आई थिंक 10 मिनट्स ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी लीला हम कल भी कर सकते हैं, नो वरीज। प्रश्न अच्छे से लीजिए, इससे बड़ा अच्छी शोभा क्लियर होती है। हाँ जी। सोनिया लीला भी लिया करो कि लीला क्या करते हैं यहाँ पर, झूले भी झुलाया वो करो। कल श्रीमुख वाणी से ही, क्योंकि श्रीमुख वाणी में श्री राजी महाराज ने जो जो लिखा है हम उनके ही अक्षरश है, उसी से लीला लेंगे तो अति सुंदर लगेगा। हाँ जी प्रणाम जी, कल करेंगे। अच्छा जी सुंदर साथ जी, अब हम 5वीं चांदनी में पहुंच गए, बट पीपल की। तो यहाँ की चांदनी और जो हमने नारंगी वन की चांदनी देखी थी, दोनों चांदनियों में क्या डिफरेंस है? सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ एक डिफरेंस बताएं, फिर नेक्स्ट सुंदर साथ नेक्स्ट डिफरेंस बताएं, सब मिलकर डिफरेंस बनाएं। हाँ जी मोनिका। नाम जी, नाम जी। पीपल की चांदनी पे कॉर्नर्स में 4 चहबच्चे आए हैं और जो वनों की चांदनी पे चहबच्चे नहीं आए हैं जी। और ये 2 घूम तीसरी चांदनी है वन, और पीपल की चौकी 4 घूम 5वीं चांदनी है। जी। और सुंदर साथ जी, हम इस चांदनी से 5वीं चांदनी से रंगमहल के किस भूम तक पहुंच जाते हैं, और वनों की चांदनी जो आई है तीसरी चांदनी, वो उससे रंगमहल में कौन सी भूम में पहुंच जाते हैं? सुंदर साथ जी वही हाथ है, नया हाथ हुई तो कोई नजर आए। इन्हीं में से जिन्होंने अभी आशी दीदी ने भी खड़ा किया, चित्रांशी भी, जिन्होंने नहीं जवाब हाँ दिया ये ना। अब आए, ये अब आए आशी दीदी। हाँ जी आशी दीदी आइए आप।
प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। सरोज दीदी ने बोला नया हाथ खड़ा करो, तो मुझे लगा आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बोल ही देती हूँ। सुंदर साहब जी बोलो कि चांदनी तीसरी चांदनी बन गई ना, तो तीसरी चांदनी से हम जाएंगे रंग महल की दूसरी भौम में, और बट पीपल की 4 भौम है 5वीं चांदनी, तो इससे जाएंगे हम चौथी भौम में। जी बिल्कुल। प्रणाम जी, जहाँ पे हम नीरद की लीला के लिए सीधा पहुंच गए थे। हाँ जी बिल्कुल। सुंदर साथ जी, अगर हम बट पीपल की तीसरी भूमि में खड़े हैं तो हम नारंगी वन में जा सकते हैं? बट पीपल की तीसरी भूमि में हम खड़े हैं, घूमते हुए आ रहे हैं तीसरी भूमि में, तो क्या हम नारंगी वन में जा सकते हैं? हाँ जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। हेलो, हाँ आवाज जी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, चांदनी पे चले जाएंगे नारंगी वन की, और हाँ चांदनी जी से फिर नीचे निकल जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम बट पीपल की तीसरी भूमि से वनों में जा सकते हैं, लेकिन चौथी और पांचवी भूमि से नहीं जा सकते। वहां पे हमें लास्ट में कठेड़े की, हाँ जी बोलिए। जी जी जी, कठेड़े की शोभा दिखेगी और वहां से हम कठेड़े से खड़े होकर नारंगी वन की चांदनी को देख सकते हैं ऊपर से। अब सुंदर साथ जी, हम हाँ जी प्रणाम जी, हम चांदनी से घूमते हुए वापस पहली भूमि में आ गए और इस चौक में आ गए, बिल्कुल लास्ट के कॉर्नर के चौक में। यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर की किसी भूमि में जा सकते हैं इस चौक से। अति सुंदर। इसमें से नहीं जा सकते ना, इसमें से ले जा सकते, कोने वाला ना, पानी वाला ये। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे सरोज आंटी, वेरी गुड, वेल डन, बहुत प्यारा उत्तर। हाँ जी, हम लोग हमेशा आगे का चौक। प्रियंका, अगर तैर कर जाने का मन करे मछली तो बन के तो जा सकते हैं, पर चढ़ के नहीं जा सकते। बहुत सुंदर, वेरी नाइस जी हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम यहाँ से पूरा चलते हैं अब अपने 6 बच्चे पे दूसरी भूमि में। तो ये हम यहाँ पे खड़े हैं, एक 2 क्वेश्चन रह गए दीदी बस। ये हम 6 बच्चे के दूसरी भूमि में खड़े हैं, जहाँ 22 सीढ़ियां हमें दिखती हैं, और ये कठेड़े के पास खड़े हैं, ठीक है। और ये परिक्रमा रोज हमारी एक भूमि नीचे होगी, है ना, हम ऊपर खड़े हैं। तो जो ये 30 मंदिर वाली जगह जो आई रंग महल के, जहाँ पे छत्री मंडल की शोभा नहीं आई है, वहां के मंदिरों में हमें टोटल कितने दरवाजे दिख रहे हैं, कितने खुले दरवाजे हमें दिख रहे हैं? जो हमने दरवाजे समझे रंग महल की, एक रंग महल में कितने दरवाजे आते हैं, जालीदार दरवाजे अंदर जाने के लिए, बाहर मंदिरों में जाने के लिए। तो इस कठेड़े के पास खड़े होकर हमें कितने दरवाजे दिख रहे हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, एक मंदिर में, हाँ जी आ जाओ सुंदर साथ जी, नवे आ जाओ। बस 2 क्वेश्चन रह गए, हो गया। हमारे पास टाइम है प्रियंका, आप आराम से लीजिए। अच्छा दीदी। हाँ जी चित्रांश। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये जो 30 मंदिर का जो ये हास आया है, उसमें मध्य में तो गुर्ज आ गया, तो गुर्ज के दाएं बाएं 15-15 मंदिर हैं। हर मंदिर में 2 खुले द्वार मिलेंगे, तो उस हिसाब से तो हो गए 60 दरवाजे, 60 दरवाजे हुए। पर क्योंकि ये जो हमारा गुर्ज आया है, गुर्ज के लगने से दोनों मंदिरों के एक एक दरवाजे कम हो गए, तो 58 दरवाजे तो यूं हो गए, और गुर्ज के 3 दरवाजे और, तो 58 + 3 61 दरवाजे होने चाहिए। जी बिल्कुल सोनिया दीदी, ये तो और ही सुंदर।
हमने तो खाली मंदिरों के दरवाजे देखे थे, आपने गुर्जों के सामने वाला दरवाजा दिखाई देगा और आसपास वाला दरवाजा भी नजर में आए तो जरूर। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर। बहुत प्यारा। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी ने, प्रियंका सुंदर साथ ने चैट में भी लिख दिया ये 659 60 सारे लिख दिए उन्होंने, 61। अरे वाओ, हाँ बहुत जी, सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हम यहाँ खड़े होके दरवाजे देख रहे थे, तो यहाँ के दरवाजे देखिए, गुर्जों के दरवाजों पे तुम्हारा ध्यान नहीं गया। पर बहुत प्यारा। बिल्कुल जी। अब सुंदर साथ जी, अगर हम यहाँ चांदे पे खड़े हैं, हम इस रोज पे चांदे की सीढ़ियां देख रहे हैं, दो चांदों के बीच में हमें कितने गुर्जों की शोभा दिखाई देगी? हमारे गुर्ज कहाँ पर आए हैं और चांदे कहाँ कहाँ पे आए हैं? दो चांदों के बीच में कितने गुर्जों की शोभा आएगी? हाँ जी भावना जी। अति सुंदर प्रश्न है ये, वेरी नाइस। भावना अनम्यूट करें। हो गया। एक ही शोभा आई है दीदी बीच में। हाँ जी, हाँ जी। आप बताएंगे गुर्जों की जगह और चांदों की जगह? दो हांसों के मध्य में गुर्ज आए हैं और बीच में ही चांदे भी उतरे हैं रोज के ऊपर। हांस के मध्य में या दो हांस के, कहाँ पर आया गुर्ज एग्जैक्टली दीदी? दो हांसों के मध्य में दीदी। हाँ जी बिल्कुल, मतलब हांस की संधि पर, वो वही बात बोल रहे हैं एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, हांस की संधि में। बिल्कुल बिल्कुल, दो हांस के मध्य में यानी हांस की संधि पे, और वो संधि पर एक आया हांस के मध्य में। वेरी गुड। मध्य में। और इसमें ना चांद कमल चुग आंटी, रेडमी नाम से सुंदर साथ, मीनाक्षी जी, दीपिका जी, विजय आंटी, नीलम मिड्डा जी, सुनीता भगत जी, दुष्यंत जी, कुसुम गुप्ता जी, ओ वाह, मोनिका जी, बबीता जी, वाह, बहुत ही सुंदर। सबने बहुत उत्तर अच्छे दिए हैं इसमें, सबने राइट आंसर दिया। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी भावना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने अभी बट पीपल की सारी भूमों की शोभा देखी। अब हम अगर तीसरी भूम में खड़े हैं, तीसरी में या चौथी भूम में खड़े हैं, तो ऐसी कौन सी शोभा जो हमने पहली कौन सी भूम में, दूसरी भूम में देखी पर तीसरी और चौथी भूम में नहीं देखी? ऐसी कौन सी शोभा जो हमने दूसरी भूम में देखी अभी, लेकिन तीसरी और चौथी भूम में नहीं है वो शोभा? दूसरी भूमि में देखी और तीसरी चौथी में नहीं है। नहीं है। वेरी स्पेशल, बड़ी मोटी शोभा है। दीक्षा आंटी आए हैं अभी। हाँ जी आइए दीक्षा दीदी। उत्तर आ गए। आवाज नहीं आ रही सुंदर साथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। छतरी मंडल दूसरी भूम तक, दूसरी भूम में, पहली भूम में नहीं है। एक बार फिर से बोलिएगा, आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही। आगे आगे अब आ रही है? अब आगे आवाज आ रही है अब? जी हाँ अब आ गई। वो 22 सीढ़ियों तक जो है ना छतरी मंडल गया है, 22 सीढ़ियां जहाँ तक, और पहली भूम में वो छतरी मंडल है नहीं वृक्षों का। उत्तर आपने कर दिया है दीक्षा आंटी, उत्तर आपने कर दिया है, बस उसको थोड़ा सा वो। हाँ जी, एक्चुअली 22 सीढ़ियों की शोभा वनों की किस भूम में आई है दीक्षा आंटी? दूसरी में। हाँ जी, तीसरी में आई है 22 सीढ़ियों की शोभा, या चौथी नहीं में? आई है। हाँ नहीं बिल्कुल आई। सही, आपने उत्तर कर दिया इसका, और अति सुंदर उत्तर कर दिया, बहुत ही प्यारा। चैट में भी आपको मैं बताती हूँ 210 उत्तर आ चुके हैं। वेल डन, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। दीक्षा दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अब आप आइए, आप एक दो क्वेश्चन लीजिए। नहीं, इसमें तो सारे पूछ लिया आपने, जो बीच में से मुझे भी नहीं आते थे कितने ही। तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर शोभा और अति सुंदर प्रश्न, सबका बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ। अब मैं आप सुंदर साथ को कुछ दिखाना चाहती हूँ। हमारे पास
एक सरप्राइज है आज। हाँ जी, प्रणाम जी प्रियंका, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद अरे दिल से। वो फूल जो हमेशा निकलते हैं ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के लिए, आई होप कि उनको उसकी सुगंधी भी जरूर आती होगी। चाहे हम तन से जरूर दूर बैठे हैं यहाँ पर, राज्य तो एक ही है हम सबके दिल में, वो खुशबू जरूर पहुंचाते होंगे, क्योंकि एक ही स्वरूप बहुत सारे रूप लेकर बैठे हैं वो सबके दिल में। जैसे हर हिंडोले पर राज्य राज्य से ताली देते हैं ना, उसी प्रकार हर दिल से भी वो ताली निकलती है। प्रणाम जी प्रियंका, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने देखिए बच्चे का बर्थडे था, कितनी सुंदर उन्होंने कविता लिखी। कल्पना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो फोटो हमें भेजें। हमारा एक फेसबुक पेज भी है सुंदर साथ जी, जिस चैनल पर आप, यूट्यूब चैनल पर आप वीडियोस देखते हैं ना, श्री प्राणनाथ जी वाणी, फेसबुक पेज भी उसी नाम से है, श्री प्राणनाथ जी वाणी। तो ऐसे युवा, ऐसे बच्चे जो प्यारे प्यारे ऐसे इंस्पिरेशनल कार्य करते हैं जो पूरे समाज तक जाने चाहिए, उस पेज पर हम उसको पब्लिश करेंगे। और आगे से भी इतनी सुंदर कविता, साथ में इतना प्यारा उन्होंने घर बनाया कि सब सुंदर साथ का उन्होंने दिल ले लिया। तो आप जरूर वो फोटो शेयर कीजिएगा, उस पेज पर उनको पब्लिश किया जाएगा, और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सुंदर साथ को जो रह गए हो वो रह ना जाए, वो भी उनके जरूर ही दर्शन करें। प्रणाम जी। हाँ जी, एक और सेवा मैं आपके सामने सुंदर साथ जी, कल मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ रचना दीदी का कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं, यदि उसके बाद हमारे एक्सपर्ट सुंदर साथ, किरण दीदी, किरण आंटी, मीनू दीदी या सीमा दीदी, सुप्रभा जी, जो भी एक्सपर्ट उनको देखें, वो स्पेशली किरण दीदी, मीनू दीदी, किरण आंटी, जो भी देखें वो उसका एक पूरा डिस्क्राइब्ड आंसर जरूर दें। क्यों? क्योंकि उनकी बिटिया एक डायरी बना रही है। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, भावना दीदी ने उनको इंस्पायर किया। रचना जी और भावना जी सिस्टर्स हैं, मुझे ये नहीं पता था। सिस्टर्स का कॉम्बो मतलब कि वो यहाँ पर तो बहनें हैं ही और सोल सिस्टर्स भी हैं, यानी कि आत्मिक सखियां भी वो हैं। तो ये कॉम्बो जब मिलता है ना, बड़ा जबरदस्त होता है, जैसे हमने अनु जी और रेणु जी को देखा था उस दिन। तो सुंदर साथ जी, भावना जी ने उनको बोला कि कितने सुंदर प्रश्न आ रहे हैं, तो क्यों ना तुम पंकुल को बोलो। पंकुल रचना जी की बिटिया, जो कि पूरे परम धाम के 25 पक्ष उन्होंने सीखे हैं किरण दीदी की क्लास में बैठकर, तो क्यों ना उसको भी इंस्पायर किया जाए। उनको बोलो कि ये नोट करें कहीं पे। उन्होंने अपनी बिटिया को आगे इंस्पायर किया रचना जी ने, और पंकुल ने वो डायरी बनानी शुरू की, प्रश्न लिखे। अब उनको एक कंक्रीट उत्तर चाहिए, जो कि हमारे सुंदर साथ जिन्होंने प्रश्न डाला है सबसे पहले, क्योंकि पूरा दिन सुंदर साथ जी मैं शायद इस सेवा में अवेलेबल ना रह पाऊं, क्योंकि महाराज जी की वृत्त में भी पढ़ना है। तो ये सुंदर साथ जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो प्रश्न डालें, वो एक कंक्रीट उत्तर उसका डालें। जो जो सुंदर साथ नोट कर रहे हैं ना, वो उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। यदि अभी भी उसमें से लिखे हुए से वॉइस भी डाल सकते हैं, लिखने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो किरण दीदी, उन्होंने वैसे अब तक हर क्वेश्चन का उत्तर दिया है वॉइस के थ्रू, तो जो भी इनमें से सुंदर साथ अवेलेबल हो वो उनको दें, ताकि वो उसको नोट कर पाए। मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। मैंने उनको भेजा कि इतनी प्यारी हमारी पंकुल बिटिया, बस ये 2 ही पेजेस हैं सुंदर साथ जी, समय नहीं लगेगा। तो पंकुल्स डायरी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये उन्होंने ये प्रश्न नोट किए जो आज तक आ चुके हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, इनके दर्शन कीजिए। सुंदर साथ के दिल में कितनी तड़प है, और ये सेवा आगे जाकर और क्या रूप लेगी, ये तो राजी महाराज जी आगे जानते हैं। हम तो अभी प्रियंका जी, पंकुल जी, इन सब सुंदर साथ को आशीर्वाद और प्यार दे सकते हैं कि ये ऐसे ही आगे बढ़े। कल एक बच्चे ने कितनी सुंदर कविता, हर्ष हमारे बेटे ने लिखी, पंकुल की ये सेवा देखिए, इनको भी पब्लिश किया जाएगा, अति सुंदर, ताकि और हमारे बच्चे, हमारे युवा इनसे इंस्पायर हो सके। ये देखिए,
तो इस प्रकार के केवल 2 ही पेज मैंने मंगवाए, पर उनकी डायरी किस प्रकार उनकी रिवीजन होती जाएगी और कैसे उनकी ये शोभा दिल में बसती जाएगी, ये राजी महाराज की कितनी मेहर है। हम सब भी मिलकर ऐसा कुछ ना कुछ करें, शेयर करें और सब सुंदर साथ को इंस्पायर करें। और ये हम पूरा दिन कुछ भी, एक भी चीज नकारात्मक सोचने की बजाय हम इन बच्चों के, इन युवाओं के, इन युगलों के, सब सुंदर साथ के, वृद्ध के, मिडिल एज्ड के, सब सुंदर साथ के इन प्रयासों को सराहें जब एक दूसरे से बात करें। और यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप लिंक यदि आपको चाहिए तो आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपने ज्वाइन करना हो, इफ यू कैन टेक मैनी मैसेजेस इन अ डे, तो अगर आपको उससे इरिटेट नहीं होता है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, आप उनकी म्यूट नोटिफिकेशंस कर सकते हैं। और एक सुंदर साथ जी से और प्रार्थना कि आप जब एक मैसेज लिखते हैं ना सुंदर साथ जी, दिल में आए 5 डिफरेंस, तो उनको 5 लाइनों में, 5 मैसेजेस में लिखने की बजाय एक मैसेज में लिखें। सुंदर साथ को एक ही घंटी सुनाई देगी। फिर से मन में कुछ आया, फिर से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी मेरे दिल में 5 डिफरेंस है, तो 5 मैसेजेस बनाने की बजाय एक मैसेज बनाएंगे तो शायद थोड़ी और सुविधा हो जाएगी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम चलेंगे अपने पिया जी की श्री मुखवाणी, अति सुंदर अति प्यारी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी नहीं है, दीदी मेरे को मैसेज कर गई हैं आपसे भाई शेयर करना। मेरे पास खुली हुई है वैसे, अगर आपको चाहिए ना प्रियंका, उनकी खुली हुई नहीं, है। चौपाई तो भेज दी है उन्होंने। अच्छा, हाँ जी ठीक है। चौपाई भेज दी है, मैं शेयर करनी है बस। चौपाई तो भेज दी है, अगर कोई अर्जेंट काम पड़ गया। हाँ जी, चंद्रिका दीदी को अनम्यूट कर दे, चंद्रिका दीदी ले लेंगे। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, आइए चंद्रिका दीदी, आप लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, ले सुखवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम, बांध गोली प्रेम काम। ये चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22, चौपाई पहली। श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे मेरी आत्मा, अब तू तात्म ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता की निद्रा को छोड़कर अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर अपने प्राण जीवन आराध्य को देख। तो यहाँ हमें श्री इंद्रावती जी ने तो सब कुछ देख लिया है, मगर वो हमें जगा रही है, हमारी आत्मा को कह रही है कि हे आत्मा, हे मेरे सुंदर साथ, आप लोग इस तात्मा वाणी के माध्यम से आपके अंदर जो अनिंद्रा है, अज्ञानता की अनिंद्रा जो है, उसे आप दूर कर और अपनी अंतर्दृष्टि चितवनी के द्वारा अपने आप को तो देख, अपने आराध्य को देख। दिव्य प्रेम के स्वयं पथ पर चलते हुए प्रेम की सुगंधि को ले और इस आत्मिक चिंतन के द्वारा तू परम धाम में जो अपने प्रिया के साथ लीला विहार करती थी, जो आनंद मस्ती में रहती थी, उसे तू याद कर और उस सुगंधि को तू अपने मन में ले और प्रियतम को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर और हर हमेशा तू अपने अंग में अपने धनी के एक एक अंग को तू बसा ले। प्रेम काम की गोली बांधने का अर्थ है स्वयं के लिए ऐसा मार्ग का अनुसरण करना जिससे प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा न हो। यानी कि हमारे जो धनी है वो तो प्रेम के अथाह सागर है, अनंत सुख के सागर उसके दिल में लहरा रहे हैं। हमें उनके दिल में से लहरा रहे हुए सुगंधि को हमारे जीवन में हमें लेना है। उनके जो अनेक गुण है
उन गुणों को हमें हमारे जीवन में आत्मसात करना है, ताकि हमारे जीवन में जो यहाँ के माया के जो अनेक गुण हैं वो दूर हो जाए। प्रेम जब जब हमारे जीवन में आएगा तब यहाँ के जो अवगुण हैं, जो काम, क्रोध, माया, मत, लोभ है, वो उसे दूर होते जाएगी। कब? कि जब जब हमारे दिल के अंदर हमारे धनी के एक एक अंग बसते जाए, हम उनके गुण अपने जीवन में आत्मसात करें, तब हमारा जीवन ही हमारे धनी के जैसा ही बन जाता है। और अन्य किसी की भी हम चाहना न करें। हम जीवन में यहाँ के जो संसार के सुख हैं उसे हम तुच्छ समझे और हमारे धनी के जो सुख है उसे हम प्रथम प्राधान्य करें। जब हम किसी भी कार्य करें तो सबसे पहले हमें हमारे धनी की ही याद होनी चाहिए। इसी प्रकार याद करने का आशय वाणी द्वारा शुष्क भाव से नाम जपना नहीं, बल्कि अपने हृदय की पुकार द्वारा अपने हृदय में सर्वदा के लिए बसा लेना है। तो यहाँ भी राज्य बताते हैं कि जो हम यहाँ कर्म क्रिया कांड करते हैं, सचेत की राह पर चलते, वो नहीं बसाना। जो हमारे जीवन के अंदर धामधनी बसे हैं, उनकी पूरी शोभा, उनके एक एक जो हम हमारे अंगों के द्वारा जो क्रियाकलाप के द्वारा उनको जो हम रिझाते हैं, इनके बजाय हम आत्मीय दृष्टि से हमारे हृदय के भाव हमें उनके जीवन में हमारे संपूर्ण न्यौछावर कर दे हमारे जीवन को, और उनके बताए हुए पथ पर हम चले और सर्वदा हम धनी के ही बात सोचे। धनी के अलावा हमारे दिल में और कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। ये बात हमें यहाँ इस चौपाई के द्वारा बताते हैं कि तू हर हमेशा अपने धनी के विचारों में, धनी के ख्यालों में, धनी के बताए हुए राह पर तू चल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर मेरे धनी की वाणी, उनकी चौपाई, और अति सुंदर चंद्रिका आंटी, आपने उनका अर्थ, भावार्थ पर अपने दिल के भाव जो उसमें जोड़े, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप ही प्यारा सा जयकारा भी लगा दीजिए चंद्रिका आंटी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।